नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं आपके सामने वेलफेयर स्कीम्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं लेकर के आया हूं। सरकारी योजनाओं की सीरीज़ का यह पहला भाग है। इसमें महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया गया है। तो भैया, बात ऐसी है कि आपको जो है ना समय समय पर हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ना ये जानकारी पहुँचे। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जो है ना ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो साथियों, समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए सस्ती एलईडी के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। साथियों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ के बताता हूं तब तक आपको इसका आंसर का गैस करना है। ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी उन्नत, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी रोशनी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उजाला योजना। साथियों, उजाला योजना यानी सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना है। साथियों, इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेहरू आजीविका योजना, ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन सी सरदार पटेल का जीवन कर्मकाल, ऑप्शन डी नन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। साथियों, शहरी आजीविका मिशन NULM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना DYNULM रखा गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लगभग 40 से 41 वैधानिक शहरों और कस्बों में कवरेज विस्तार किया गया है। लगभग पूरी शहर आबादी को कवर करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन को लॉन्च किया गया है। साथियों, यह प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित योजना है। सुपर इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत पूर्वोदय योजना के कार्यान्वयन में किस देश के साथ भागीदार हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। साथियों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। साथियों, हाल ही में भारत ने पूर्वांचल भारत पूर्वी क्षेत्र में एक एकीकृत स्टील हब बनाकर पूर्वी भारत में इस्पात क्षेत्र को विकसित करने की एक योजना बनाई है जिसका नाम है मिशन पूर्वोदय। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्पात उद्योग वृद्धि के लिए प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसके तहत उड़ीसा के कलिंग नगर को स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए रीडिंग मिशन पहल शुरू की है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। साथियों, हरियाणा की राज्य सरकार ने रीडिंग मिशन हरियाणा नामक एक पहल शुरू की है। यह राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए पहल शुरू की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भौगोलिक संकेतक
जीआई टैग शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनी का क्या नाम है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिल्प मेला, ऑप्शन बी काला मेला, ऑप्शन सी शिल्प कुंभ, ऑप्शन डी कला कुंभ। साथियों, यहाँ पर कला है, कला कुंभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कला कुंभ। साथियों, कपड़ा मंत्रालय विकास आयुक्त के माध्यम से भौगोलिक संकेतक को बढ़ावा देने के लिए कला कुंभ नाम से एक हस्तशिल्प विषयगत प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। साथियों, मैं जीआई टैग पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा, जिसमें जितने भी अभी तक जो है ना जीआई टैग जिनको मिले हैं, जीआई टैग मतलब लोकल क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक जो है ना टैग लगाया जाता है, जो कि उस लोकल क्षेत्र की गुणवत्ता को बताता है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने बना करके दिया जाएगा, लेकिन आपको एक उसके लिए काम ये करना है कि जो है ना हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट करना है, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आरोग्य श्री योजना जो गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की एक पहल है, किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने की एक पहल है। इसके तहत लोगों को क्यूआर कोड के साथ एक कुछ कार्ड दिए जाएंगे और वे इसका इस्तेमाल 1000 रुपये से ऊपर के उपचार के लिए कर सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में रेशम उत्पादन में सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी रेशम का समागम, ऑप्शन सी सिल्क रेरा, ऑप्शन डी नन। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिल्क समग्र यानी रेशम का समागम। साथियों, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इसे शुरू किया गया। सिल्क समग्र योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं सहित देश में सेरीकल्चर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दलित, गरीब और पिछड़े आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाना है। साथियों, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है। साथियों, भारत चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो जो है ना रेशम के मामले में चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर वहीं कंज्यूमर उपभोक्ता के मामले में बात करें तो भारत दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ बंदरगाहों को विकसित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन। ऑप्शन ए भारतमाला, ऑप्शन बी समुद्रमाला, ऑप्शन सी सागरमाला, ऑप्शन डी जलमाला। साथियों, इसे कॉमन सेंस के तहत भी इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है तट कहाँ होते हैं? बंदरगाहों पर। बंदरगाह मतलब बंदरगाह यानी सागर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी सागरमाला। साथियों, सागरमाला परियोजना भारत के तट के आसपास बंदरगाहों की एक स्ट्रिंग विकसित करना चाहती है। इस पहल का उद्देश्य भारत के 7500 किलोमीटर लंबी लाइन के साथ पोर्ट एलईडी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके लिए नोडल मंत्रालय केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को बनाया गया है। हमारे केंद्रीय शिपिंग मंत्री जो है ना नितिन गडकरी हैं, जो कि नागपुर से सांसद हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। 5 वर्षों के भीतर 24,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना, ऑप्शन सी भारत कनेक्ट परियोजना, ऑप्शन डी नन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना।
साथियों आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भारत माला परियोजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने के लिए है। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्री जो है ना आपके नितिन गडकरी हैं। और साथ ही जो है ना जो आपकी भारत मतलब सागरमाला परियोजना है वो आपकी बंदरगाहों को विकसित करने के लिए, ध्यान रखना है आपको, बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सागरमाला और राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए आपकी भारत माला परियोजना बनाई गई है। साथियों अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल्स जो है ना पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 24,800 किलोमीटर राजमार्गों को विकसित करने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ भारतमाला परियोजना के चरण 1 को मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोजेक्ट श्योर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार मंत्रालय, ऑप्शन बी कोल एंड स्टील यानी कोयला और स्टील मंत्रालय, ऑप्शन सी होम मंत्रालय अर्थात गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय। तो भैया बात ऐसी है कि इसे शेयर कर दो यार, जिससे कि हमें जो है ना अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले। साथ ही कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर के आ सकूं। साथियों इसकी डिटेल जानकारी पढ़ते हैं। श्योर का अर्थ है सस्टेनेबल रेजोल्यूशन। साथियों यह भारत के फैशन डिज़ाइनिंग उत्पादों के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। भारत में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? साथियों आपके सामने ऑप्शन है खेलो इंडिया, ऑप्शन बी देखो भारत, ऑप्शन सी जीतो इंडिया, ऑप्शन डी गोल इंडिया यानी लक्ष्य भारत। साथियों इसका राइट आंसर है खेलो इंडिया। साथियों खेलो इंडिया कार्यक्रम देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके भारत में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया। उड़ीसा में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। साथियों जो पहले खेलो इंडिया गेम्स हैं, दो गेम्स होते हैं, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एक होता है खेलो इंडिया गेम्स। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो ये देश की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आयोजित किया जाता है। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा में किया गया था, जबकि पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। साथियों अभी हाल ही में खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। ध्यान रखना है ये खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जाता है। हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसाद योजना कौन सी जगहों की पहचान करने के लिए शुरू की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है एजुकेशन, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी पिलग्रिम यानी धार्मिक, ऑप्शन डी नन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिलग्रिम यानी धार्मिक। साथियों प्रसाद यानी कि पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थ यात्रियों और कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव, यह योजना 2015 में लॉन्च की गई। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों की पहचान और विकास पर केंद्रित है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो साथियों
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में यह योजना शुरू की। इसका उद्देश्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छोटे उद्यमियों को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपके सामने प्रधानमंत्री व्यापार योजना, ऑप्शन बी पटेल सस्ती ऋण योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन डी नन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों, इस योजना को अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी रिवाइज किया गया है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उधारदाताओं द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त करना है। 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि वाली यह योजना छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का ऋण दे सकती है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इसमें ऋण देने की योजना पर जो ब्याज है उसे 2% रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? साथियों, ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी बिपाशा, ऑप्शन सी सतत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतत। सतत यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। यह संपीड़ित जैव गैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से एक पहल और संभावित उद्यमियों से ब्याज की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करके मोटर वाहन ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध है। यह पहल अक्टूबर 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। साथियों, ये रहा आपके लिए आज का चैलेंज क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके देना है। साथ ही वहाँ पर ये भी बताना है कि हमारी ये योजनाओं की जो सीरीज़ है ये कैसी लगी आपको, आप इसका अगला वीडियो चाहते हैं या नहीं, ये भी अवश्य बता दें, क्योंकि ये गारंटी है अगर आप इन योजनाओं को पढ़ के जाएंगे तो 90% जो है ना आपका, मैं यहाँ से क्वेश्चंस फंसने की गारंटी देता हूँ। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स बना रहे, फिर वो आपका बैंक हो, एसएससी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी SSSC हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप इसका जो है ना कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमें जवाब अवश्य देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।